मैं मौजूद हूँ उधर गौर ग्रुप ऑफ कंपनीज में। तो आज हमारा यहाँ CSS का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें बच्चे सारे सीखेंगे। नवाज भाई हैं, ये सारे लेक्चर देंगे, सजाद भाई और बाकी बच्चे हैं। आपने क्या करना है कि ये सारी वीडियो को देखना है, आगे शेयर करना है। और ये सिर्फ शेयर करने का आसान तरीका ये है कि आप लिखेंगे TTHRPK तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पेशली गौर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, जिन्होंने ये जगह मुहैया की है ताकि ये लोग अब यहाँ पार्टिसिपेट कर सकें। और ये शुक्रिया गौर ग्रुप ऑफ कंपनी। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह। गारंटी से कहते हैं भाई 5,000 वर्ड जब बच्चे को पता चल जाए तो बच्चा, तो मैं कहता हूँ, हम ये कह रहे हैं ना 50 वर्ड पर डे, हमारे यहाँ 200 वर्ड पर डे वाले चैंपियन मौजूद हैं। 200 वर्ड पर डे करें तो 5,000 दिन कितने लगते हैं? तो आपका भी सबसे बड़ा इम्तिहान यही है, समझ गए ये बात? आपका सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि ये बहुत ही बोरिंग काम है। अगर ये बोरिंग काम आप किसी तरीके से कर जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप पीछे रह सकेंगे। भाई 90% तो आप कर गए। फिर मेरे पास जितने भी बच्चे CSS कर रहे हैं, B की सीरियल पकड़ ले, तीसरा C की पकड़ ले, वर्ड की फाइल बना लें। वर्ड की फाइल अगर आप बना दें तो मैं आपको उसकी ऑडियो फाइल बना दूंगा। ऑडियो फाइल समझते हैं कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं, आप मोबाइल में हैंड फ्री लगाएं, वो बोल रहा है कि अमाउंट में ताकि आपको आप करना चाहिए। यस सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी आपने, इंपॉर्टेंस बताई CSS की कि CSS है क्या। यो भाई तो आपने जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि CSS है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों करना है और उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। फिर देन आपने सिलेबस बताया, सिलेबस डिवाइड कर दिया आपने। फिर उस सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट क्या है, 900 जैसे आपने इंग्लिश बताया कि इंग्लिश में आपको अचीव करना है 900 और वो कैसे अचीव करना है उसको कैटेगराइज कर दिया आपने। सॉरी 600। तो आपने जो सिलेबस किया था 6 सब्जेक्ट का जो सिलेबस था 600 का, उसको कैटेगराइज कर दिया कि कैसे अचीव करना है। अच्छा चलो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने माइंड में करना है कि आपका टारगेट जो है वो इंग्लिश है, ठीक है, पहला टारगेट। और इंग्लिश में भी, और अगर सब कैटेगरी करें, पहला टारगेट इंग्लिश, और इंग्लिश में भी क्या है, वोकैबुलरी। पहला टारगेट इंग्लिश और इंग्लिश में भी वोकैबुलरी, ठीक है, दो चीजें आ गई। अच्छा, जब वोकैबुलरी में आ जाते हैं तो वोकैबुलरी में फिर इसकी काइंड्स हैं, कितनी है, कितनी किस्में इंग्लिश की? 5 काइंड्स। होगी क्लियर बात? 5 किस्में इंग्लिश की, ठीक है जी। अब आपने अगर अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है तो आज 26 स्टूडेंट हो गए यहाँ पर, नहीं कम है, एक काम करते हैं 15 स्टूडेंट है तो A की सीरियल एक स्टूडेंट ले ले, B की सीरियल दूसरा स्टूडेंट ले ले, C की तीसरा ले ले। लिस्ट मैं भेज देता हूँ। आप A की सीरियल के जितने इजी वर्ड्स हैं उनकी वर्ड और उनके ऑल पॉसिबल मीनिंग्स वो लिख लें। आप वर्ड की फाइल मुझे देंगे, मैं आपको ऑडियो की फाइल दे दूंगा। ऑडियो की फाइल का ये फायदा होगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, पढ़ना मुश्किल लगता है ना, प्ले करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में और सुनते रहे, ठीक है। ये शॉर्टकट है, हमने पूरा CSS शॉर्टकट से करना है, तकलीफ नहीं आने देनी बच्चों को, हमें पता है ना के सारे, किसी को भी तकलीफ नहीं आने। हमने आपको वीडियो दिखानी है, ऑडियो सुनवानी है और सिनेरियो बेस्ड चीजें आप देखेंगे। ये जो डिफिकल्ट प्रोसेस है किताबों में जाने का, ये सारा हमने बाईपास कर दिया, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैंने आपको ब्रीफ किया था कि आपको हम CSS की तरफ क्यों लाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें भी सारे एक ही जैसे लोग हैं या कोई गलत जैसे यूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से लेकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में बैठा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल। आप यकीन करें, बाय हार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मज़ा मुझे आज इस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आया है, जबकि जो पार्टिसिपेंट हैं दे आर नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, बट आई एम क्वाइट हैप्पी
कि इतने एनर्जेटिक लोग हैं हमारे साथ और इस कार्य खैर में हमारा पार्ट बने हुए हैं। आप बिलीव करें, ये जिस तरह सजाद साहब ने आपको बताया था कि ये इनका मिशन था, एग्जैक्टली इस मिशन से इन्होंने हमें आशना किया था कुछ अर्सा पहले, शायद 2 साल हो गए हैं। एक मीटिंग में सजाद साहब ने कहा था, और ये इनकी एक बहुत बड़ा स्टेप हमारे यूथ के लिए, खासकर हमारी हज़ारा कम्युनिटी के लिए। और मैं इनको देखता हूँ, अभी जब ये बात करके फारिग हुए थे तो उन्होंने मेरे सामने अपने जेब से टैबलेट्स निकाल के खाए। इस उम्र के हिस्से में और बीमारियों का सामना करते हुए, ईमानदारियों का सामना करते हुए, कोई मौत मरल ये नहीं छोड़ते, कोई खत्माना होता है वो ये नहीं छोड़ते, वो स्वयं नहीं छोड़ते। और अपने संगी को, हमारे जो फ्रेंड ऑफ हज़ारा के जो पार्टिसिपेंट थे वो तकरीबन 500 हैं। उनके अलावा भी शायद होंगे जो लोग इसमें मौजूद नहीं हैं। फ्रेंड ऑफ हज़ारा, फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान फिर हमारा ग्रुप है, और इनके फिर अपनी सोशलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ अ बेस्ट स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे संगी नवाज साहब का, जो खुद एक माशाल्लाह एक गैजेट ऑफिसर हैं, ना कि गैजेट ऑफिसर हैं बल्कि ऑफिसर ऑफ द ऑफिसर्स हैं, और माशाल्लाह एक अच्छे एलीट ऑफिस में, एलीट डिपार्टमेंट में अपनी रास्ते अलग कर दिए। और कुछ जो नहीं चलना चाह रहे थे, जब उन्होंने काम देखा तो वो हमारे साथ चल पड़े और आज चल रहे हैं। अलीफ गौहर साहब के बारे में मुझे उस वक्त बहुत सारे लोग कहते थे कि अलीफ गौहर साहब से आप मिलें, तो हम लोगों ने इनसे अपॉइंटमेंट ली। ये थोड़ा सा एक कहानी सुना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ बैठे हुए हैं और मुस्तकबिल आपका क्या है। अलीफ साहब से अपॉइंटमेंट ली तो अलीफ साहब के जहन में बात ये आई कि हज़ारे से जितनी भी तंजीमें हैं, लोग हैं, वो चंदा मांगने के लिए आया करते हैं, तो ये भी कोई इसी तरह के लोग होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि आ जाए, बहुत तंग करते हैं। तो इधर साथ वाले ऑफिस में जब हम आए तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मिलवाएंगे आपको बहुत सारे क्रीम है हज़ारे की। वो लोग हमारे साथ थे, जुल्फ़िकार अली साहब AZ स्टेट्स वाले, और हमारे राशिद साहब MDK वाले, जो कि जापान की जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में चलाते हैं, 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन 80% सरप्लस वही लेकर आते हैं। इसी तरह से शफीकुर रहमान साहब, बहुत सारे और दोस्त हैं, शाहिद साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब इस तरह के चेहरे थे। जब हम यहाँ आकर बैठे तो देखते साथ ही कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, उनका माइंड चेंज हो गया। ये मानने वाले नहीं लगे, ये कुछ और बात करने लगे। तो उन्होंने कहा जी मुझे बताएं, मेरी एक मीटिंग है लेकिन आप लोगों ने टाइम दिया था तो मैं छोड़ के आ गया हूँ, आप हुक्म करें। सबने एक आवाज़ कहा कि जी ये हमारे बड़े हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं। जब ये बात हुई तो मैं थोड़ा सा हालत में, वो मेरी जो ग्रेडिंग आप कह रहे हैं उस लेवल की नहीं थी जो मेरे बाकी दोस्तों की थी। तो उन्होंने कहा कि इस मजलूम आदमी को उन्होंने बड़ा बनाया, तो आदमी कोई बात होगी। जब हम बैठे तो मैंने कहा जी आपका फेडरेशन का इलेक्शन है, हमें ये पता चला था। कहा जी बिल्कुल। अब फेडरेशन ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी, आपके पूरे पाकिस्तान से वोटर होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट और GS, और वो पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ कराची आते हैं। ये लोग उनको होटलों में ठहराते हैं, फिर इनको कन्वेंस देते हैं, और समहाउ ये भी होता है कि कुछ लोग पैसे लेकर उनसे वोट भी खरीदते हैं। तो मैंने अली साहब से कहा कि जी हमारा कल्चर है हज़ारे का कि हम किसी की शादी ब्याह में, जमी में जाते हैं तो हम उनके मेहमानों को एंटरटेन करते हैं। तो मैं उस कल्चर को लेकर आपके पास आया हूँ कि आपके मेहमान आ रहे हैं, हम उनको गाड़ियों में एयरपोर्ट से उठाएंगे, एयरपोर्ट से लेकर होटल में ठहराएंगे, सुबह उनको नाश्ता करा के उनको फेडरेशन हाउस लेकर आएंगे, वो वोट कास्ट करेंगे, और वोट कास्ट करने के बाद उनको वापस उनके मकाम पे छोड़ेंगे, यानी उनके हाथ धुलाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, तौलिया पेश करेंगे। अली साहब अपनी टेबल से उठे और सीधा आए और मुझे गले लगे और कहा कि ये सोच तो मैंने पहली बार सुनी है, हज़ारे में ऐसी सोच है, लेकिन अब एक बात मैं करता हूँ, कोई और ज्यादा बात नहीं, आपने मेरी उंगली पकड़नी है, मुझे छोड़ना नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। आप मुझे फोन करें, एक बार ना करें, 100 बार करें, आपने करना है, अपना काम मुझसे लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हनीफ साहब जैसे लोगों को, हमारे लिए फरिश्ता लोगों को हज़ारे में पैदा किया। आज उनके तवस्सुल से हमारे यहाँ हज़ारा में, इस वक्त डोडियाल में एक हॉस्पिटल चल रहा है,
मुस्तफ़ा ट्रस्ट उसको चला रहा है और वहाँ मेरे ख्याल से 300 रुपये की पर्ची पे वहाँ इलाज होता है। इनक्यूबेटर्स जो बच्चा कब वक्त पैदा होता है वो मर जाता था, हमारे यहाँ ये चीज़ सहूलियतें नहीं थी। उस हॉस्पिटल में उन्होंने वो सारे इक्विपमेंट रखे हैं और परसों की बात है कि मैंने उन्हें शिकायत की कि मैं अभी हज़ारे गया था, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका, लेकिन मैंने व्यूज़ लिए तो मुझे लोगों ने कंप्लेन की कि वहाँ कुछ थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तो अगला उन्होंने ये कहा कि इंडस हॉस्पिटल कराची में आप सब वाकिफ होंगे, इंडस हॉस्पिटल जो हम ताबीर करने जा रहे हैं वो इस वक्त करीब मेरा ख्याल है 2.5 से 3 अरब के दरमियान उसका एस्टीमेट लगाया हुआ है और ये वो खुद कर रहे हैं, किसी से एक पैसा नहीं ले रहे। आजम स्वाति साहब ने कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा, साथ दूंगा, इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप दुआ करें और मैं खुद करूंगा, एक पैसा नहीं ले रहे किसी से। इंडस का उन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पर इंडस का एक डिपार्टमेंट वहाँ खोल देता हूँ ताकि वो जो 300 रुपये हैं लोगों को वो भी न देने पड़े, वो भी इनको माफ हो जाए। तो जब इस तरह के लोग, और अब आज आपकी CSS की क्लास होते हुए मुझे कल हमारे एक दोस्त हैं उनका फ़ोन आया कि DSP साहब हैं वो भी पढ़ाना चाहते हैं, DIG साहब हैं वो भी पढ़ाना चाहते हैं, मैं इशारा नहीं करूँगा, उनके बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, और कुछ DCs हैं कस्टम के, उन्होंने मुझे कहा जी हम ताबेदार हैं जिस तरह आप चाहें। कुछ कमिश्नर लेवल के लोग हैं, उन्होंने कहा कि जी आपका जो मिशन था वो हमें देखा कि तकमील की तरफ जा रहा है, तो हमारी जो खिदमत आपको चाहिए हम आपके साथ हैं। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप कैरियर शुरू कर रहे हैं और आप ज़िंदगी के उस स्टेज पर हैं कि जहाँ से आपने आगे बहुत तवील सफ़र करना है। हज़ारा डेली पे नहीं करते, कम से कम हफ्ते में 2 दिन में तो फौरी शुरू कर सकते हैं, हफ्ता भी करेंगे बात नहीं करेंगे। इसके लिए आप बहुत दीजिएगा कि आपको कितना टाइम चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपको हर स्टेज पे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और एक हफ्ता पूरा आप घर बैठे रहेंगे तो कई क्वेश्चन जो है वो होंगे। ज़्यादातर के जवाब मैं व्हाट्सएप पे भी दूंगा, लेकिन मसला ये है कि जो सामने बैठ के पढ़ाया जा सकता है वो व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ाया जा सकता। तो हम प्रिपेयर्ड हैं इंशाल्लाह इसको हफ्ते में 1 दिन से 2 दिन पे और 2 दिन से 3 दिन पे और 3 दिन से हम फुल डे पे शिफ्ट करने के लिए। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस हफ्ते तो हमने किसी को कुछ नहीं कहा कि आपने वाई लिख लिया और नहीं आए नो प्रॉब्लम, लेकिन अगला वीक जो है वो आखिरी होगा, फिर अगले में जो आ सकता है आ जाए, जो नहीं आ सकता ये हमने हाजिरी ले ली है। हाँ, ऐसा ना हो कि अब आप में से कोई ना आए, मैं तो आपके घर पहुंच जाऊंगा, मैंने ये सब नोट कर लिया, ठीक है ना, और फिर मैं खुद लेके आऊंगा। अगर नहीं भी आना चाहता हमें इन्फॉर्म करे प्रॉपर और छोड़ के जा सकते हैं, उसकी जगह बंदा दूसरा लेने। Exams for CSS, but initially it was a good start. Friends of Sanghi of Pakistan and Friends of Hazara and Friends of Pakistan is going to expect inshallah you are the future assistant commissioner like your father. And now I would like to have Hasib Warsi to have feedback regarding this. जी, ये पुराने लेक्चर से कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैंने खुद ने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे मैंने खुद काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि 1,70,000 वर्ड्स होते हैं, हर बार एक नई चीज़ आती है। और जैसे सज्जाद साहब ने बात करी, मैंने एक चीज़ पहले देखी थी कि अक्सर एस्पायरेंट्स क्लास में बैठ के इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये चीज़ ऐसे शॉर्ट चलाएं। मोहम्मद रिहान साहब। जी सर, मेरा आज फर्स्ट मीटिंग थी, सवारे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह पार्टिसिपेट मैंने पहले कभी नहीं किए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ फरहान नसीब। जी सर जी, काफ़ी खुशी हुई यहाँ आके, और ये सजाद साहब की काविशों से हमें ये चीज़ मौसूल हुई है, और हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की चीज़ें हमें मिलें, और ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। थैंक यू वेरी मच। नाउ रुमेसा नवाज। जी, आज यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और ये कि हम मेहनत भी करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी है कि सर ने कहा है कि बुक से जो रटाफिकेशन होती है वो नहीं होनी चाहिए, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हम लोग ये वीडियोस वगैरह देख के अच्छे से पढ़ते रहेंगे और हमारी मेहनत होती रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ईमान मुजिब। यहाँ आके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छा एक यहाँ हमारी CSS की क्लास बहुत अच्छी हुई, तो इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और ये कर सकूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमें यहाँ सीखने को मिला है, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ये क्लास हमेशा ज्वाइन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। मिस मैमूना शाह।
First of all, I thank you, Sajjad bhai and other my teacher. Today is very interesting. So the section, I think something new for me. कि मुझे पता चला कि फर्स्ट टाइम कि मैं MBA स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इंग्लिश में जो है 185 वर्ड्स है। मुझे ये नहीं बताया था आज तक किसी ने, और ना ही मुझे किसी ने ये बताया था कि इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, और ना ही टीचर्स ने कभी ये हुआ कि सेक्शन कंप्लीट किया। और मैं यहाँ पे सभी ग्रुप का बहुत थैंकफुल करूँगी कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हम सब हज़ारे वालों को, एक कम्युनिटी को यहाँ जमा किया, और इंशाल्लाह आई विल बी बेस्ट रिजल्ट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। आपने MBA की मैडम, मैंने PhD हमको भी ना बता दिया है, अगला 75,000 में। नाउ टू Banas. I attended this very first class of CSS that was held by Sir Nawaz along with some other members of this group, and it was very productive for me that I was very unaware about some words of English, and looking forward to see like these classes, and I will really work hard for it. Thank you everyone. Thank you. Bisma Khalid. सर इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं पहली बार ऐसे एजुकेटेड लोगों में बैठी हूँ, और हमारे सर कहते हैं कि आपकी कामयाबी ये होती है कि आप कामयाब लोगों में बैठना शुरू कर दें। सो आज मुझे लग रहा है कि ये मेरा पहला कदम था कामयाबी की तरफ, कि मैं ऐसी महफिल में ऐसा पार्ट बनी है। थैंक यू सो मच। लाइबा खालिद। सबसे पहले मैं हज़ारा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। देन आज के सेशन से हमें पैटर्न मिल गया कि हमें फ़र्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, और दूसरी बात कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, मतलब हमें से नो टू करप्शन, हमारा ये एम होना चाहिए। थैंक यू। नाउ मज़र खालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भी आज ये फर्स्ट क्लास थी, और मैंने भी आज इस क्लास में ये सीखा कि अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि CSS हमने सीखना है, तो आगे जाके अफसर बन गए तो हमने करप्शन को नो करना है, और जो ये करप्शन कर रहे हैं उन लोगों को भी रोकना है, और अपनी हज़ारा कम्युनिटी का नाम रोशन करना है, और अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करना है। थैंक यू। नाउ मज़र खालिद। बासित खान। First of all, I really want to thank everyone that you invited us. You made us realize that how Hazara people are working. इससे पहले हम लोगों को इतना नहीं पता था, and I have seen effort doing my father do and my all the relatives do, but today I am very glad that I am here, and I learned a lot more things, and inshallah my efforts will be always be there for everyone. Thank you sir, for inviting us. Thank you Basit Khan, you are the foremost priority of our society. Now Zarar Khan. अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का और आप सबका भी कि आप लोगों ने ये सारी मेहनत और हम लोगों को जो है ना आगे बढ़ने की एक रास्ता दिखाया, और इंशाल्लाह हम लोगों की यही कोशिश होगी कि हम इसी पे चलें और इसी को जो है। बताएं आपकी आज की क्लास कैसी रही आपकी? सर क्या पैगाम आपका? सर हमने आज की क्लास के हवाले से कहूँ तो सच बताऊँ तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे इसके मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन आने वाले वक्तों में वो इससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। तो जस्ट हमने यूँ समझने के स्टार्ट कर लिया है, और एक अच्छा स्टार्ट हुआ है। जिसने पार्टिसिपेट किया है दिलो जान से किया है, फुल इंटरेस्ट पे किया है, ऐसा नहीं हुआ कि किसी को सोते में जगाना पड़े। कंप्लीट यानी क्लास में जो अटेंशन पे किया है सबने। एवरीबॉडी लाइक। हाँ, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर यही इस टेम्पो हमारा रहा तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जिस पर आप फख्र कर सकें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। रिगार्डिंग द CSS प्रिपरेशन क्लास, और माशाल्लाह जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, माशाल्लाह बड़े दे वर फुल ऑफ एनर्जीज एंड दे वर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट कि इन्हीं में से कोई असिस्टेंट कमिश्नर होगा, कोई डिप्टी कमिश्नर होगा, और इंशाल्लाह ये हज़ारे का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और जैसे अभी सजाद साहब ने बताया या सबील साहब ने खुद बताया कि जो माँ बाप की इज़्ज़त करता है अल्लाह उसको बड़ा मकाम देता है। तो इंशाल्लाह इनको यहाँ से ये दर्स भी मिलेगा, इंशाल्लाह यहाँ से सुनन का दर्स भी मिलेगा, CSS का दर्स भी मिलेगा, अदब का दर्स भी मिलेगा, हज़ारे की मट्टी से मोहब्बत का दर्स भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह असी सारे मिल के कोशिश करना कि ये सारे भैन भरा जोड़े बैठे थे, इससे बच्चे बच्चियाँ बैठे थे, इंशाल्लाह ये सारे CSS क्वालीफाई करो, अपने अपने इलाके में के अपनी खिदमत से अंजाम दें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। और आपने ये बड़ा रोते रोते और हंसते हंसते जो काम किया, लेकिन आपकी सबसे बड़ी बात है कि आप हार नहीं मानते, और मेरे ख्याल में जो बंदा हार नहीं मानता वो कभी नाकाम नहीं होता। और आपकी ये क्लास पहली हो गई माशाल्लाह, क्या फरमाते हैं आप? ज़ाकल्लाह जी, मैं हार इसलिए नहीं मानता कि पीछे आपका खौफ है, मुझे डर है आप कहेंगे आप आधे रास्ते से भाग गए, और अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे दोस्तों के तवसत से, तावन से, मोहब्बतों से आज
हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज हमारी CSS की पहली क्लास हो गई। और वो बच्चे के जो अभी तक नहीं आए या वो पेरेंट्स जिन्होंने हमें कहा था और उन तक हमारा पैगाम पहुंचा या नहीं पहुंचा, उन तक ये पैगाम हमारा पहुंचे और अल्लाह करे कि हमारे बच्चों की तादाद और मज़ीद बढ़े इंशाअल्लाह। और ये पैगाम जो है वो घर घर जाए, पूरे पाकिस्तान के बच्चे हमारे इस प्लेटफार्म से मुस्तफ़ीद हों। ये हमारा ख्वाब है, अल्लाह करे कि ये पूरा हो। बहुत शुक्रिया।